हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एक एक इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को, आपके डाउट्स को और कुछ लर्निंग पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बहुत ही कमाल का स्टॉक रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है। बहुत ही लोअर लेवल पे देखा था, माइक्रो कैप थी तभी ये कंपनी, नैनो कैप भी आप चाहो तो बोल सकते हो। अभी भी ये कंपनी माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आती है। अभी फिलहाल हम कह सकते हैं नियर बाय 2000 करोड़ का तो एटलीस्ट मार्केट कैप उसी के आसपास जाती हुई देखने को मिल रही है। सो केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाया था, आप चाहो तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, बट तभी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ नहीं था, तो आपको उसी लेवल पे देखने को मिल जाएगा। सो इससे रिलेटेड जब भी कोई सवाल पूछता है, मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका रिस्क फैक्टर बहुत ही हायर लेवल का है, कि मतलब आपका पैसा पूरा जीरो भी हो सकता है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, बहुत बढ़िया नजर आएगा। रेवेन्यू देखिए किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करने यहाँ पे जाएंगे, तो आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट जब आप छोटी कंपनीज में जाते हो, ये देखिए नेट प्रॉफिट देखिए क्या शानदार तरीके से बढ़ा है कि नहीं। ठीक है, सो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपको पहले कैसे पता चल जाता है। तो दोस्तों मैं बार बार आपको एक ही चीज़ यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपको बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अगर बिजनेस समझ में आ गया तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज़ें कब चलेगी एंड उसके चलते कौन से शेयर्स कब दौड़ेंगे। अगर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये चमत्कार ही लगेगा फिर। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स भी आपको सिखाए। कौन से वाले? कि आप जब हम इतने छोटे कंपनीज में जाते हो, नैनो कैप में जाते हैं, माइक्रो कैप में जाते हैं, ठीक है, उसमें रिस्क बहुत होती है। जैसे कि आप देख सकते हो केपी आईजी की अगर मैं बात करूं, मतलब केपीआई ग्रीन एनर्जी की, सो आप चेक कर सकते हैं कि प्रमोटर के 54% शेयर्स है, उसमें से 50% शेयर्स उन्होंने गिरवी रखे। देखिए शेयर गिरवी रखना कोई मतलब वैसा नहीं होता कि पाप है करके, बट मजबूरी होती है। कभी कभी आपको कर्जा लेना पड़ता है और कर्जे लेने के लिए आपको कुछ तो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और एक छोटे कंपनी के लिए आपको पता ही है कि उनके पास ऐसा कोई वैल्यूएबल असेट तो होता है नहीं, तो फिर वो अपने शेयर से गिरवी रख देते हैं, जो कि शेयर होल्डर के लिए बहुत ही डेंजरस पॉइंट कभी कभी साबित यहाँ पे हो सकता है। तो ये रिस्क वाले फैक्टर आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड एक और बिजनेस पॉइंट वाला रिस्की फैक्टर कौन सा है? यस, इनका केवल एक ही प्लांट है। अगर उस प्लांट पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो समझ लेना इनका आधा बिजनेस वहीं पे रुक गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करनी होती है निवेश करने से पहले, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने सबसे बेस्ट फॉर्मूला आपको सिखाया दोस्तों। मैं ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे कंपनीज को ट्रैक करते रहता हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है मेरे स्टडी के हिसाब से कि वो कंपनी इंटरेस्टिंग है, मैं क्या करता हूँ, यस, SQSA का फॉर्मूला इस्तेमाल करने का दोस्तों। कि अगर आपको अच्छा लगता है ना, डर कब लगता है हम लोग को कि अगर मैं आपको बोल दूँ जाओ 1000 क्वांटिटी खरीद लो, आप डरोगे कि नहीं? डेफिनेटली डरोगे। अरे आप क्या, हर कोई डरेगा क्योंकि ये छोटे कंपनीज है, राइट। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ जाओ एक क्वांटिटी, एक शेयर खरीदो, आप खरीद लोगे, राइट। यही सबसे मेन चीज़ है दोस्तों जो हमें सीखना है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि मतलब हमें एकदम मतलब बहुत बड़ा कुछ करना है, एंड इसी चक्कर में हम लोग क्या कर लेते हैं, मतलब पूरी नाव ही डुबा देते हैं। तो ये बिल्कुल भी करना नहीं है। और ये मैंने मल्टीपल टाइम आपको सिखाया है कि अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आपको हम 5 करोड़ देते हैं, तो ठीक है, मुझे 5 करोड़ देते हो, क्या आप सर TCS में लगाओगे 5 करोड़ में? बोला हाँ, लगाने के लिए मैं रेडी हूँ। और बोलो HDFC बैंक, हाँ रेडी हूँ मैं, लगा दूंगा। कोटक बैंक, हाँ लगा दूंगा। टाइटन, हाँ चलेगा। यशो इंडस्ट्री, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटी कंपनी, इवन दो वो हम लोगों को 1500-1600% रिटर्न दिया है। आप नेचर समझो, उस कंपनी का टाइप समझो, वो छोटी कंपनी है। कल प्रमोटर किधर क्या कुछ कर दे, कोई गारंटी नहीं है। काबिलियत है उसमें बड़ी बनने का। तो बाद में हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो छोटी कंपनी है, जैसे कि नैनो कैप है, फिर वो माइक्रो कैप बनेगी, स्मॉल कैप बनेगी, मिड कैप बनेगी, हम भी हमारा धीमे धीमे करके पैसा बढ़ा देंगे उसमें, राइट। बट ऐसा नहीं कि बस नैनो कैप है तभी आप बता दो पूरा क्वांटिटी तभी ठूस लेंगे और फिर जब वो बड़ा बनेगा तब मजा ही मजा करेंगे। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर वो नैनो कैप से वहीं पे कंपनी खत्म हो गई तो आपका पूरा पैसा अटक जाएगा, फंस जाएगा। सो इस लॉजिक को, इस बेसिक को सीख लीजिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना है। नेक्स्ट कंपनी भी वैसी ही है, जेनटेक। जेनटेक में बहुत सारे लोग तारीफों की पुल बांध रहे, सर क्या मस्त कंपनी बताई। दोस्तों प्लीज ओवर एक्साइटमेंट में बड़ा कदम मत ले लेना। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को कि छोटा क्वांटिटी के साथ शुरुआत की, अच्छी बात है, राइट, बट कंपनी ने कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए। जब तक स्टॉक अच्छा करता है ना दोस्तों, सभी लोग अच्छा ही बोलते हैं। मतलब अगर आप देखोगे 1 साल के अंदर अंदर 100% हो गया, 5 साल का भी डेटा अगर आप देखोगे 272%। बट जब ये स्टॉक्स गिरते हैं ना दोस्तों, गिरेंगे मतलब क्या होता है, कोई फ्रॉड गड़बड़ नहीं होती है, आपको धंधा लगातार मिलना चाहिए ना। और इन कंपनीज को लगातार धंधा मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनका जो सेक्टर है वो थोड़ा सा टफ सेक्टर है, ठीक है। बट धीमे धीमे करके अभी उसमें हम लोग को बिजनेस आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट को लॉजिकली समझो, वरना कल यही स्टॉक
270 का 170 हो जाएगा तो आधी पब्लिक इसी स्टॉक को गाली देगी। तो ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक खराब होता है, आपको उसका टाइप नेचर समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो ये निवेश करने से पहले सोचिए, ऐसा जोश में आकर होश गवा कर नहीं बैठना होता है। एंड स्टॉक देखिए बिल्कुल टॉप लेवल पे है ना, अगर आपको इस लेवल पे भी खरीदना है, अगर आपकी स्टडी कहती है तो, अगर आप ये देखकर खुश हो गए कि अरे यार पहले सर ने बताया था तब तो ये 200 का भी नहीं था, अभी तो भागते ही जा रहे भागते ही जा रहा है, सो इसलिए मैं खरीदूंगा, गलत विचार है। और इसके चलते आप बड़ी क्वांटिटी खरीदोगे तो फिर आपका मतलब लिटरली बोलते हैं ना गेम बच जाएगा, ऐसी चीजें हो जाएगी। और इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाकर आपको सिखाया था दोस्तों कि पिरामिड स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी कोई मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वॉरेन बफे जी की स्ट्रैटेजी है। इसके ऊपर मैंने स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर वीडियो भी बनाया था। ये देखिए, आप चाहो तो इस चैनल के ऊपर विजिट कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। 2 हफ्ते पहले ही बनाया था ये वाला पिरामिड स्ट्रेटेजी, कि कैसे बड़े इन्वेस्टर के टॉप लेवल पे भी शेयर्स को खरीदे। वो क्या करते हैं, टॉप लेवल पे पिरामिड के साथ छोटा नजर आते हैं ना, तो छोटी क्वांटिटी खरीदो, फिर अगर वो नीचे आता है तो क्वांटिटी बढ़ा दो, राइट। तो आप चाहो तो इसको देख सकते हैं, 2 हफ्ते पहले का ही वीडियो, लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएंगे दोस्तों। सो इन स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि शेयर खरीदना तो ठीक है, हमें पता है, बट कैसे खरीदना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है। देन दोस्तों बात करेंगे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, कमाल की कंपनी, अफलातून कंपनी। इसके लिए एक ही रिस्क है, वो एक खुद सरकार ने, मैं बार बार यही प्रे करता हूँ कि कोई अनाप शनाप डिसीजन मत लो, वरना एक मोमेंटम खराब हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने IRCTC में देखा था, इसका अर्थ ये नहीं कि IRCTC बर्बाद हो गया करके, बट एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है ना तो चलने दो। अभी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी हो गया इसका, प्लस अभी MSCI इंडेक्स में भी इसको जगह मिल गया, प्लस वेटेज बढ़ गया, तो जबरदस्त फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी इन्फ्लो आएगा इसमें। तो धंधा समझ में आना चाहिए। आप देखिए जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स बताया ना दोस्तों, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, ठीक है। कभी सही भी जाएंगे, गलत भी जाएंगे, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए कि 10 में से आप 7-8 बार सही यहाँ पे जानी चाहिए। 2-3 बार तो ठीक है, हो जाता है गलती, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा होता है। आप देख सकते हैं सरकारी कंपनी होने के बावजूद 1300 पे देखा था इस स्टॉक को हम लोगों ने। आपको जो लोग नए नए आते हैं उनको मैं लिंक देता हूँ, ऊपर आई बटन पे जाके देख लेना, कि तभी वीडियो बनाकर आपको बोला था कि चाहो तो आप इसको कंसीडर करना। मैं कभी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें वो क्यों पोटेंशियल नजर आता है। एंड असली पिक्चर तो अभी भी बाकी है। मैं आज भी कहता हूँ कि जिस दिन अगर इसको कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, बस उस एक दिन में देखने ना फिर इसकी तेजी क्या रहती है, बट वो होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। सो तब तक आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा ही कर रही है, करती ही जा रही है, राइट। अगर आप इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो बिल्कुल टॉप लेवल पे नजर यहाँ पे आ रहा है, फाइन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इरकॉन इंटरनेशनल कितना गिरा है, 4.5%। क्या कोई पहाड़ टूट गया, बिल्कुल भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो हर दिन कोई ना कोई स्टॉक गिरता रहता है, नॉर्मल गिरावट है, कोई चिंता ज़्यादा है नहीं, छोटा मोटा खबरें चलता रहता है दोस्तों, इट्स फाइन। देन RVNL की बात करेंगे, देखिए क्या नजर आ रहा है, आज सर्किट लग गया, मतलब लोअर सर्किट। सो सर लोअर सर्किट लग रहा है, कुछ गड़बड़, अरे नहीं, याद रखिए दोस्तों, जो कंपनी सर्किट में बात करती है, मतलब कभी तेजी आई तो सर्किट में भागेगा, तो गिरावट भी सर्किट में ही यूजुअली होती है। ये चीज़ हम लोगों ने कब सीखी थी, अदानी के शेयर सिखाते वक्त मैंने आप लोगों को ये पॉइंट नोट किया था। अभी जिन लोगों ने अभी वो वाले लेक्चर स्किप किए होंगे तो उनका ये रह गया कि जो सर्किट में जाएगा ऊपर, वो नीचे आते वक्त भी कुछ टेम्पररी टाइम के लिए सर्किट में ही बात करेगा, उसके बाद हम लोगों को नॉर्मल ट्रेडिंग होती स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो कोई चिंता की बात नहीं है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉप लेवल से स्टॉक को थोड़ा कट पकड़ कर चलने का। अभी देखिए ये स्टॉक किन लोगों के लिए खराब हो गया, जिन लोगों ने बिल्कुल टॉप पे खरीदा होगा। अभी 144 तक ये स्टॉक चला गया था, अभी वहां से कभी ना कभी तो करेक्ट होगा। तो देखिए 144 से 115 कितना गिरावट होता है देखिए, राइट। वो फंस गए, क्यों फंस गए, भागते हुए ट्रेन पकड़ना, रैंडमली पकड़ना। चलो अगर आपने ये लॉजिक के साथ खरीदा होगा कि अरे नहीं सर आप बोल रहे थे बिल्कुल सही है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का बहुत ज़बरदस्त है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उस हिसाब से आप 5 साल होल्ड करोगे। मैंने मल्टीपल टाइम कहा है कि अगर आप ये गलती कर ही लेते हो कि टॉप लेवल पे अगर आप बाय कर लेते हो, ये गलती सुधारने का अच्छे स्टॉक में एक ही ऑप्शन होता है, एंड वो एक ऑप्शन एक ही है, क्या कि आपको लंबी अवधि के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप होल्ड करोगे आपका पैसा बन जाएगा। यही चीज़ मैंने इधर भी बताई थी कि बहुत सारे लोगों ने टॉप पे खरीदा था, आप होल्ड कीजिए बन जाएगा पैसा, नहीं नीचे 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 गया बेच दिया, और आज पछता रहे कि अरे काश में होल्ड करता तो पैसा बन जाता। तो ये गलतियां बार बार रिपीट होती रहती है दोस्तों, जो कि बेसिक गलतियां है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गलतियां है घर के, ठीक है। तो कोई कंपनी खराब नहीं, बहुत उम्दा कंपनी है। देन बात करेंगे BCG। सो BCG से रिलेटेड, BCG के फैंस बहुत रहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछने वाले। सो आप देख सकते हो कि निचले स्तर से BCG ने सर देखिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दिए करके। हाँ तो ठीक है, इसका अर्थ ये थोड़ी तो ये वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक गया, वो ट्रेडिंग यहाँ पे लोग करते रहते हैं। उस हिसाब से अगर हम लोगों को वैसे ही कैलकुलेट करना है, मतलब नीचे से इतना भाग गया BCG, तो फिर आरकॉम के भी आप बहुत बड़े फैन होंगे। आप आरकॉम को भी देख सकते हो यहाँ पे, ये तो कितने का है, 1 रुपये का स्टॉक है। तो देखिए बीच में आरकॉम जैसा स्टॉक भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, बॉटम पकड़ कर ही अगर आपको टॉप कैलकुलेट करना है, ये यूजुअली काम रिटेल इन्वेस्टर करते हैं कि बॉटम पकड़ेंगे और थोड़ा सा टॉप मिलने में दिक्कत हो रही है, मिल गया, चलो कितना है, बाप रे बाप 535% के रिटर्न से। क्यों, एग्जैक्टली लोअर लेवल पकड़ेंगे,
वहाँ से टॉप लेवल पकड़ेंगे और उसका कैलकुलेशन करके देखेंगे, राइट। तो इसी चक्कर में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर खत्म हो जाते हैं शेयर मार्केट में। अभी उसके बाद क्या किया, गिर रहा है, खरीदते जा रहे हैं, अभी ट्रेडिंग ही नहीं चल रहा है इस कंपनी का। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है। ऐसा बॉटम पकड़कर टॉप कैलकुलेट करेंगे तो हर एक स्टॉक में आपको बड़े बड़े रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, 535% के रिटर्न्स। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये ब्लू चिप कंपनी से बड़ा बन गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर हमेशा रहते हैं, वो इस प्रकार की चीज़ें दिखाते हैं। और उसके बाद देखिए लोअर लो काटते चला गया, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, और वो कभी इंतजार मतलब करते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो ये चीज़ें हम लोग को सीखनी होती है दोस्तों, कि कैसे ट्रैप नहीं होना है। अभी उनको बोलेंगे KPIT टेक जैसे अच्छी कंपनी खरीदो, नहीं, इतना 1000 रुपये का स्टॉक क्या बता रहे हो सर, 1 रुपये का स्टॉक बता दो। बड़ी क्वांटिटी चाहिए, बड़ी क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप जितना प्राइस लगाते हो, ठीक है, आप 10,000 इन्वेस्ट करो 10 रुपये के शेयर में, या फिर 10,000 का एक शेयर खरीदो। अगर उसके ऊपर अगर रिटर्न्स बनने हैं परसेंटेज के टर्म में 10%, तो आपको 1000 का ही फायदा होने वाला है। ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो प्राइसिंग फैक्टर कुछ नहीं होता है, ये सारे बिगनिंग लेवल के सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोगों को इन कंपनीज का देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे IDFC फर्स्ट। तो IDFC फर्स्ट वापस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब क्या है कि जो इसका पुराना लेवल था, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला लेवल, इस लेवल से जो कंपनी यहाँ पे गिरी थी, बार बार गिरावट हम लोग। IDFC फर्स्ट कोई खराब बैंक नहीं है, ये चीज़ को मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। मैं कवर नहीं करता हूँ इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि वो खराब हो गया करके, ठीक है। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं थी। और इसके बीच में कमर किसने तोड़ दी, वोडाफोन आइडिया ने। वोडाफोन आइडिया ने जैसे ही बोल दिया कि बॉस बिजनेस हम चला ही नहीं सकते करके, कुमार मंगलम बिरला जी ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला सरकार से तो बंद ही करना पड़ेगा बिजनेस, इतने इतने लोगों की नौकरियां खतरे में है। सो इन कंपनीज को क्या करना पड़ा, प्रोविजन करना पड़ा कि कंपनी के मालिक अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर बैंक, इन्होंने तो लोन देके रखा हुआ है, ठीक है। अभी वोडाफोन आइडिया बच गया, बट ये प्रोविजन को रिवर्स तो फिलहाल कर नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत साल लगेंगे। कंपनी को प्रॉफिट आना पड़ेगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, 50-60 साल कब तक कौन रहेगा जिंदा किसी को भी नहीं पता, ठीक है। सो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे होती है। सो IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो अच्छी बात है कि अपने पुराने लेवल के करीब यहाँ पे आ रहे हैं। इसको तोड़कर अगर ये ऊपर जाएगा तो एक बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव संकेत बनते हुए देखने को मिल सकता है। एंड पिछले कई क्वार्टर से बैंक ने वाकई में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। मेरे पास जो बैंक है मैं उसमें खुश हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब हो गया करके, आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। देन बात करेंगे IRCTC। सो IRCTC की अगर हम लोग आज के दिन की शुरुआत की बात करें, बहुत ही खराब शुरुआत देखने को मिली, आप देख सकते हो गैप डाउन यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अच्छी खासी थोड़ी तेजी देखने को मिली, एंड उसके बाद टोटल जो नेट सेटलमेंट हुआ है, नेट क्लोजिंग हुआ है, वो डाउनफॉल में थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिला है। नेट लॉस आप बोल सकते हैं 3 रुपये के आसपास, तो ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोगों को अगर सोचना है तो आप जरूर IRCTC को एज ए लॉन्ग टर्म शेयर कंसिडर कर सकते हो। देन LIC की बात करेंगे दोस्तों, तो LIC तो आपको पता ही है, ये अदानी जैसे शेयर्स कहाँ पे चलेंगे, उसी से रिलेटेड ये ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोजर है ना इसका अदानी ग्रुप में, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बाकी इसका खुद के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, कंपनी साइज में बहुत बड़ी है, तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। देन अदानी की बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन में गिरावट है, टोटल में गिरावट है। तो रीज़न ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ दोस्तों, कि MSCI इंडेक्स से इनको सीधा बाहर ही निकाल दिया जा चुका है। पहले बताया जा रहा था कि वेटेज कम करेंगे, सो वेटेज कम होता तो कुछ हद तक पैसा कम हो जाता, बट सीधा बाहर ही एग्जिट करवा देना मतलब जितना भी पैसा लगा हुआ है वो धीमे धीमे करके हम लोग को आउटफ्लो होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो वही बिकवाली हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, इन स्टॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें, मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, बॉटम से 40-50%, 60% ये बीच बीच में रिटर्न्स दिखाते रहेंगे, डबल भी होते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से बात करें तो बहुत ही टफ है इनमें वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से। हाँ, ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वेल्थ क्रिएटर के लिए बहुत ही मुश्किल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।